गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी तरफ से हमने उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुहर्रमुल हराम 2022 में डिपार्टमेंट्स की तरफ से इंडिविजुअली NGOs ने या हमारी आशाज़ हैं, आप सब ने बहुत ही बेहतरीन काम अंजाम दी। तो आप सबको इसीलिए आज इस महफिल में बुलाया गया है ताकि हम आपको आपकी काम के लिए अप्रिशिएट करें। तो आज का जो ये प्रोग्राम अब रहा, हमारा यही मकसद था कि आपकी हौसला अफजाई हो, और इससे ये होगा कि जब आपकी हौसला अफजाई हो जाएगी, उससे क्या होगा कि आगे आने वाले वक्त में हम और भी डेडिकेशन से, मोहब्बत से, मेहनत से आगे लोगों की खिदमत करें। एहसान फाउंडेशन हमेशा इस तरह की काम करती आई है और हमेशा आगे भी करती रहेगी। हमने और भी लोगों को बुलाया है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे साथी हैं, चूँकि आप देख रहे हैं मैं दाएँ बाएँ जा रहा हूँ, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ बुलाया था। तो चूँकि कुछ जो हमारा ये टटू ग्राउंड आपको पता ही होगा, वहाँ कुछ आज अचानक से कोई डिमॉन्स्ट्रेशन कुछ उसके एरिया के हिसाब से कोई वहाँ हो गया है, तो उसमें वो सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिज़ी हो गई है। तो इसमें से कुछ लोग हमारे अभी आ रहे हैं। तो हमारे साथ में है हमारे आगा इफ्तिखार साहब, जो कि इमाम जुम्मा भी है यहाँ पर। मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो हमें आज का जो दिन है, जिस मकसद के लिए हमने आप सबको अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बुलाया है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे, और कुरान और अहादीस में ये जो काम होती है, ये जो काम हम करते हैं, इसका कितना फ़लसफ़ा है, इसकी कितनी ज़रूरत है। तो मैं अब दावत दूंगा आगा साहब को कि वो आपके सामने आए और हमें हौसला अफजाई करें और बताएं कि आगे हमारा और भी जो हमारा काम है, हमें किस तरह से खिदमत खल्क़ करनी चाहिए। आगा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरीन व हुवल मुईन। क़ाल तबारक व तआला फ़ी महकमिल क़ुरानिल करीम व फ़ुरक़ानिल मतीन व क़ौलिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून। अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान खालिक पर मुताबिक फितरत इंसान, मुताबिक खलकत इंसान पर उन दीन बयान अल्लाह की कायनात जो सदा ए बनिना इंसान, मैं आप प्रमुख से खालिक, मैं आप प्रमुख से खुद इस ज़ाहिरी शक्ल सूरत जुदवाई, मगर इंसान जो कैंसो चीज़ों से तो मुरक्कब बनो। हम जो मिसाल रूह बाज़न औकात बना ज़ाहिरी खलका जिसम डांच तुम्हें ज़ाहिरन सजो में, मगर ये बातिन जो पानी सजावन, ये बातिन ये सजावट एक मर जो आप पालू अल्लाह की कायनात इस इज्तिमाई ज़िंदगी अमिस बनिना इंसान से खतर अता करन। इज्तिमा शुरू गचान यम सातन अमिस बचस या बची इज़्दिवाज करो, अते पे इज्तिमाई ज़िंदगी शुरू गचान। इफ्तिखार साहब हमारे दरमियान में है बटामालू, जो हमारा जोन है, जोनल मेडिकल ऑफिसर। मैंने इनको देखा ड्यूरिंग मुहर्रम प्रोसेशंस, इसी साल नहीं बल्कि पिछले कई सालों से मैंने देखा कि ये खुद ड्यूरिंग मुहर्रम प्रोसेशंस हमारे साथ रही, और जितने भी एम्प्लॉइज़, करीब 27 एम्प्लॉइज़ हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पर डिप्यूट किए थे। तो ये इनकी इस तरह से मतलब रेगुलरली, कभी अगर यहाँ नहीं होती थी, लेकिन चूँकि आजकल मोबाइल का जो सिस्टम है, ऑनलाइन हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस अपने एम्प्लॉइज़ के साथ इन टच रहती थी और यहाँ की इंफॉर्मेशन रेगुलरली लेती थी। मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जिस तरह से पिछले कई सालों से यहाँ काम अंजाम दी। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, मेरे सामने डॉक्टर बिलाल साहब बैठे हैं। आप यकीन कीजिए
कि शायद 9 मुहर्रम को इतनी तकलीफ थी, बिल्कुल वो क्या कहते हैं, वो झुक झुक के ऐसे हाथ पेट पकड़ के डॉक्टर साहब जो है ये अपनी सर्विस दे रहे थे। हालांकि मैंने इनको कई बार बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि आप ठीक नहीं है, पसीना इनको छूट रहे थे, ड्रिप लगा हुआ था, तब भी ये यहाँ हमारे साथ रहे। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। पूरे जो टीम यहाँ बैठी है, चाहे हमारी म्यूनसिपैलिटी की टीम है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है, चाहे हमारे PHE है, चाहे हमारे NGOs हैं, या हमारे ये अपने MCD के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आशाज हैं, हर किसी ने बहुत ही खुश असलूबी से अपना रोल अदा किया। मैं अपनी तरफ से, पूरे इस एरिया की तरफ से, हमारे नुमाइंदे यहाँ पर हैं, आगा इफ्तिखार साहब हैं, मौलवी हमारे मौलवी हातम साहब, इन सब की तरफ से, ये हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग हैं एरिया के। हमने सोचा कि इन्हीं के हाथों एक साथ मिलके आप सबकी हौसला अफजाई करें। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर बिलाल साहब का, मुझे यकीन नहीं था, हालांकि मैंने उस एपिसोड के बाद कई फ़ोन किए, इनका स्विच ऑफ आ रहा था, मुझे बाद में बड़ी फिक्र थी खुद को भी कि पता नहीं इनकी हालात क्या होंगे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है कि खुशकिस्मती हमें कि एक बार फिर हमें डॉक्टर बिलाल साहब के साथ मुलाकात हो गई। तो ऐसे लोगों के लिए, जानबाज है, इन जाजबाजों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनती है। मैं दावत दूंगा, यहाँ पर मेरी बड़ी बहन है डॉक्टर समीना जी, जो पूरे बटामालू एरिया को देखिए, बटामालू एरिया यहाँ नारबल से पूरा ये अपना बालहम भी इसमें आता है, ऊपर वो एक वो एरिया है फकीर गुजरी से भी, इधर दूसरी साइड से भी है वो, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, इतना बड़ा मुझे लगा पूरा जो श्रीनगर जो है ना, पूरी श्रीनगर सिटी, उसका जो 50% है वो सिर्फ बटामालू के अंदर आता है। इस पूरे एरिया को मैडम देख रही है, और मैंने सिर्फ जब भी एक कॉल की कि मैडम एम्बुलेंस चाहिए, मैडम ये इस तरह से डॉक्टर चाहिए, तो विदिन सेकंड्स इन्होंने जो है हमें सपोर्ट किया। और एक इस बात से मैं मैडम को यहाँ पर बुलाऊंगा कि इस बार पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री में 650 वॉलंटियर्स को, मेंबर्स को हमने ट्रेन किया फर्स्ट एड के लिए। तो उस सारी जो ट्रेनिंग है, उस सारी ट्रेनिंग का क्रेडिट जाता है हमारी ZMO बटामालू से। तो मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो यहाँ पे आके हमारी हौसला अफजाई करें, और जितने भी यहाँ हमारे जानबाज बैठे इनकी हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम। इनने कुछ ज़्यादा बोला, ये हमारी ड्यूटी है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने की, और स्पेशली मुहर्रम में ये हमारे को फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी तरफ से ये फैसिलिटी अवेलेबल करें कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर रही बात मेरे वर्कर्स की, पहले थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग। फिर रही मेरे वर्कर्स की, स्पेशली डॉक्टर बिलाल की। डॉक्टर बिलाल को अपेंडिसाइटिस था, और उसने बिल्कुल मेरे को नहीं बोला कि मैं परेशान हो जाऊं कि ये कहाँ से अरेंज डॉक्टर करेगी, लेकिन बिलीव मी इसको बहुत प्रॉब्लम हो गई उस वजह से। इसकी सर्जरी जो एक दिन में, इसको प्लीज़ वॉइस बंद कम करें, जो सर्जरी हमें एक दिन में हो जाती है, दूसरे दिन पेशेंट घर जाता है। टू अवॉइड दैट सर्जरी 2 दिन का 9th और 10th मुहर्रम था, इसने क्या किया कि इसने ये ड्यूटी पे रहा, जो सर्जरी इसको होनी थी वो दूसरे तीसरे दिन ये वापस सर्विस ज्वाइन करता, लेकिन इसने कंटिन्यू काम किया, जिसकी वजह से वो अपेंडिक्स हमारे को, हम उसको बोलते हैं लंप बनना, और उसको अब 6 हफ्ते के बाद इसको सर्जन देखेगा ठीक है कि नहीं, और अब फिर वैसे वो छोटी सर्जरी होती है कि तीसरे दिन इंसान ड्यूटी ज्वाइन करता है, अब जो लंप बन जाता है तो इसको मेजर सर्जरी आ जाती है। तो इसने बहुत मुहर्रम का देख के कि इमरजेंसी ड्यूटी है, तो इसने नहीं बताया मुझे कि मैं बीमार हूँ, आप यहाँ अरेंज एक डॉक्टर कर दो। वो एक अनफॉर्चुनेट है, मेरे को नहीं बोला इसने, आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, क्योंकि अगर ऐसी बात होती है इट कम्स टू योर हेल्थ, तो यू शुड रिपोर्ट अबाउट इट, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा यही होता है कि जब मेरा हेल्थ वर्कर ठीक होगा वो अच्छी सर्विस देगा।
जब हेल्थ वर्कर ही बीमार है तो उससे तो हमारा सिस्टम ही गिर जाएगा। दूसरी बात रही हमारे आशा वर्कर्स की, वो उन्होंने बहुत काम किया इसमें मुहर्रम के ड्यूरिंग लास्ट ईयर भी और इस साल भी। वी वर प्रोवाइडेड सपोर्ट सिस्टम जो हमारा होता है बाय द आशास बहुत अच्छा रहा। हमारे हेल्थ वर्कर्स जो टीम्स में थे, आई एम थैंकफुल टू देम, दिन रात उन्होंने काम किया। प्लस पुलिस का भी सपोर्ट था, कहीं मारपीट होती थी तो पुलिस भी बचाने आ जाता है। आई एम थैंकफुल टू मैम ऑल्सो। और जैसे इन्होंने बोला कि राही साहब ने कि हमने फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जिसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट। मैंने पहले भी कहा कि अल्फाज नहीं है कि मैं दोहराऊं, लेकिन खुशकिस्मती है कि डॉक्टर समीना जैसी ऑफिसर, डेडिकेटेड ऑफिसर हमें नसीब हुई है, अल्लाह की मेहरबानी है। तो एक बार फिर मैं मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने स्टार्टिंग से ही हर साल हमें ताउन और साथ दिया। क्योंकि नमाज का भी टाइम है, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमारे सिर्फ 2 स्पीकर्स होंगे। मैं अब मौलवी हातम साहब को दावत दूंगा कि वो 4-5 मिनट में जो हम, क्योंकि वैसे कि मुसलमान हम कोई भी काम अंजाम देते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम कभी भी किसी काम को रिकॉग्नाइज नहीं करते कि किसी ने काम की कि हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं। हमारा हमेशा यही रहा है कि हम हौसला शिकन नहीं करते, लेकिन चूँकि हमने ये इनिशिएटिव ले लिया है कि हम हौसला अफजाई करेंगे जितने भी काम करने वाले होंगे। तो मैं अब मौलवी साहब को दावत दूंगा कि मौलवी साहब हमें कुरान और हदीस की जो तौर तरीका है उसके तरीके के हिसाब से हमें बताएं आज के दिन के हवाले से। मौलवी हातम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल हकीम फ़िल क़ुरानिल करीम वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक। अल्लाह ताला सुन लाख लाख हम्द सना और शुक्र ये अजीम इज्तिमा अंदर ये तम अफराद वनकस हाजिर यमन तारीफ करने बाबतन और यहन कामें सराहन बाबतन वारिया और काफ़ी वक्त दरकार छो। और सिर्फ इन मिनटन मजन यह सराहन करें और तारीफ करें और यह इंसाफ नबर। बहरहाल सैनिस तवानस अंदर यूता और तीस हन करो इसे कोशिश जन हक अदई बोन वन अखन मुसलमान और बहसीत अख उम्मती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद इस आये शरीफ में तिलावत कर खुदा मुताला शरफ कोर सारे मुसलमान रहमतुल्लाह याद। और बारहा कुरान मजीद तिलावत कर दौरान पारान और उलमाए किराम हिंद ज़ेवत बोजान। खुदा वन मुताल फरमान यीसा मे न्यामत ए मानो बंदो तो अता करमो अगर इन तमाम अता करम न्यामत पे तो मोन शुक्रान अदा करो लअज़ीदन्नकुम। और यह शुक्रान कुन बदल खुदा वन मुताल वनान बह करो इन न्यामतन मज हुरर तो इजाफ अता। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और अगर कुफरान न्यामत करो और याद थो मोन अजाब सठे खतरनाक और दर्दनाक। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान युस्न अल्लाह तबारक व तआला सदन मखलूकातन हुंद शुक्रान अदा करने यह थो याद सो कर खालिक सुन शुक्रान हरगिज अदा। और यह जन तुह बुजुर्ग वारो
मुहर्रमुल हरामस मजन बहसियत ड्यूटी फराइज अंजाम दीतू। मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, ये आपने हुकूमत का जो आपको वहाँ पर ऑर्डर्स थे उनको यहाँ पे अंजाम देने के लिए ये काम आपने अंजाम दिया, लेकिन ये नावस पर ये अंजाम दिसू और ये नावस पर ये अंजाम दिसू अख सरवर शहीदान सालार शहीदान नवास रसूल अबा अब्दुल्ला हुसैन और बे अमिस इमाम आली मुकाम सिंधन वफादार असाब और अंसार इस नावस पर तो ये अंजाम दितू। मैं आपको दिल की अमीर गहराइयों से कहता हूँ, जितने भी लोग इन मुहर्रम के अयाम में आप ड्यूटी पर थे और आपको आज नहीं और इस दुनिया में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी हातम साहब। हमारे दरमियान में हमारा नया जो पुलिस स्टेशन बना है यहाँ शालटेन, जो अभी कुछ महीने पहले शुरू हुआ है, हमारे पहले जो स्टार्टिंग के SHO साहब हैं तौसीफ लोन साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं, इनका भी खैर मक़दम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। तो मैं अब आखिर पर हमारी जो डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस एज DSP इनकी रैंक होती है, इनका भी बहुत ही अच्छा रोल रहा। इनके वॉलंटियर्स हमारे साथ थे, इनका अमला हमारे साथ था, इनकी एम्बुलेंसेस भी श्रीनगर में कहीं कहीं डिप्यूट की गई थी और इनका भी बहुत ही अच्छा ताउन रहा, क्योंकि जो सिविल डिफेंस श्रीनगर है साल भर ये अलग अलग ट्रेनिंग्स अंजाम देते हैं और इसमें भी यही फर्स्ट एड और जिस तरह से डॉक्टर समीना ने बोला कि BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट और जो बाकी चीज़ें उसमें फायर फाइटिंग वगैरह वगैरह रेगुलरली इनके कोर्सेज रहते हैं। तो हमारी आज आखिरी पार्टिसिपेंट है और एज मैं इनको यहाँ पर बुलाना चाहूँगा कि वो हमारी हौसला अफजाई के लिए 4-5 शब्द हमें यहाँ पर बताएं। डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस अमारा जी, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राही साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया आप सबके बीच में आने का। सिविल डिफेंस भी एक ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हमेशा यही कोशिश होती है कि वो भी ऐसे प्रोग्राम्स करे, बेसिक लाइफ को ट्रेनिंग दे, ताकि कहीं कोई हादसा हो जाए या कभी कोई डिज़ास्टर होता है तो एटलीस्ट हम लोग खुद पहले अपने आप को बचा सकें। जब तक कि गवर्नमेंट एजेंसीज या कोई ऐसी चीज़ें यहाँ पहुँचती हैं तब तक एक प्लेटफॉर्म बना होता है, लोग थोड़े बहुत रेडी हो गए होते हैं, वो फर्स्ट एड दे सकते हैं, लोग उनकी जान बचा सकते हैं। तो हमारी भी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम भी हर जगह जाएं, लोगों को ट्रेन करें फर्स्ट एड में, बेसिक लाइफ सपोर्ट में, तो वो ये चीज़ें हमारी तरफ से हमेशा रहती हैं। तो आज मुझे राही साहब ने यहाँ आप लोगों के बीच में आने की दावत दी कि हमने सोचा, मैंने अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस किया कि मुझे भी मौका मिला कि आप सब लोगों की हौसला अफजाई हो जाए कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया मुहर्रम के तबारक दिन में। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डेडिकेशन से, बहुत मेहनत से, लगन से काम किया इन दिनों में। तो ये हमारी ये कोशिश होगी और हम इस कोशिश में राही साहब के साथ हैं कि आप लोगों की हौसला अफजाई हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया आप सबका। अब हम जो हमारी आज की जिस मकसद के लिए ये फंक्शन बुलाई गई है, क्योंकि SHO साहब अभी आ गए, उनकी कोई अहम मीटिंग अचानक बुलाई गई थी SSP श्रीनगर की तरफ से। तो मैं एक बार फिर बता दूं आज का जो मकसद है इस प्रोग्राम का। आज के इस प्रोग्राम में हमने उन डिपार्टमेंट्स को बुलाया है जिन डिपार्टमेंट्स ने मुहर्रम प्रोसेशंस 2022 में नुमाया काम अंजाम दी। इसमें हमने देखा कि कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे हेल्थ, म्यूनसिपैलिटी की जो सैनिटेशन विंग है और MCD दूसरी विंग, MCD जो है ये हमारा जो भी रेन वाटर वगैरह वगैरह जमा होता है उसको निकालने का काम अंजाम देती है। तो चूंकि हमारे आपको पता ही होगा मुहर्रम से पहले ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, अगर आपको याद होगा, तो हमारा पूरा एरिया उसमें भर गया था।
तो मैंने फ़ोन पर ही बगैर किसी कोई कांटेक्ट नहीं था इनके साथ, मैंने इनको फ़ोन किया और इन्होंने हमें यहाँ जो डिवाटरिंग पंप्स होते हैं फौरी तौर पर यहाँ नस्ब किए और पूरे इलाके को जो है उस जो पानी था, गंदा पानी था, बारिश का पानी था, उसको बाहर निकाला। इनका बहुत अच्छा काम था। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अलग अलग विंग्स होती है, जिसमें एक विंग ये भी है, दूसरी विंग इनकी है जो सैनिटेशन को देखती है। सैनिटेशन में मैंने देखा ये हमारे साथी पूरे वो कहते हैं नंगे हाथों जितना भी, जैसे जंजीर जंजीर में आपने देखा होगा उसमें खून भी गिर जाता है, उसमें वो बैंडेज वगैरह भी होता है, ये सारा खुद अपने हाथों से जमा करके उसको फिर डिस्पोजल ऑफ कर देते थे। तो इसने हमने देखा कि इन विचारों ने पूरा सुबह से लेकर शाम तक पूरी डेडिकेशन के साथ काम की और इनकी हौसला अफजाई करना हमारा फर्ज बनता है। इसी तरह जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स के साथ ही हमारे हैं, फर्स्ट मुहर्रम से लेकर पूरा अभी तक, चूंकि इनकी ड्यूटी है कहीं कहीं, आज भी मैं रेगुलरली देखता हूँ जो हमारे यहाँ सब सेंटर है या उस पर हमारा ट्रॉमा हॉस्पिटल है, वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, क्योंकि इसमें रात दिन हमारे लोग जो होते हैं अज़ादारी में माँ होते हैं, तो उसमें इन लोगों ने बहुत ही नुमाया काम अंजाम दी, जैसे मैंने पहले भी उस पर बात की। इसके अलावा हमारे यहाँ PHE वाले हैं, PHE के कुछ लोग जो यहाँ पर हैं, इनका भी हमने देखा कि ये भी पूरी वो गाड़ी लेकर, एक तो वो पानी का इंतजाम कर रहे थे पीने के लिए, दूसरा 2 गाड़ियाँ ये रेगुलरली हमारे साथ रखती थी। ये जैसे जुलूस आगे चला जाता था, पीछे से जितना भी सड़कों में वो कूड़ा करकट होता था, इवन वो जो जंजीर जंगी से वो खून होता है सड़कों पर, उसको साफ करते थे। तो इसलिए हमने सोचा कि इनका भी हमारा हक बनता है कि इनको भी हम देखें। हमारी एक डिपार्टमेंट है जिसकी थोड़ी सी कमी रही, वो है हमारा जिसको हम ये बोलते हैं अपना R&B पहले होता था। उन्होंने हमें 2-4 जगहों पर कहा था कि हम इसको ठीक करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। हालांकि हमने उनको भी रखा था कि वो भी आ जाए, उनको भी बुलाया है आज की इस मीटिंग में, क्योंकि 2-3 जगहों पर उन्हें जितना भी उनसे बन पाया उन्होंने वो काम अंजाम दिए। तो इसी तरह आशाज, बहुत सारे लोगों के जहन में ये होगा कि आशाज का क्या रोल था। आशाज ने, मैं खुद देख रहा था, ये भी पूरे इन दिनों में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ चूंकि जुड़े है ही है, लेकिन वहाँ पर हमने देखा ये कभी कॉटन को काट रहे थे, कभी कुछ और कर रहे थे, कभी मेडिसिन को सही कर रहे थे, इवन कहीं कहीं हमने छोटे मोटे वो कैंप्स लगाए थे ड्यूरिंग प्रोसेशन, उसमें आशाज ने भरपूर ताउन दिया और साथ हमारे रही। तो ये जो सारा था, इसमें एक और डिपार्टमेंट हमारा है, जैसे मैंने सिविल डिफेंस का बता दिया, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हमारे साथ रहे पूरे इन दिनों में। और इसके अलावा SHO साहब जो है, इनका खास एक चीज़ रहा, मुहर्रम से पहले इन्होंने इस इलाके की मीटिंग की, और मुहर्रम से पहले जो मीटिंग हुई उसमें भी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ कि किस तरह हमारे साथ ETV 18 थे, ANM हमारी न्यूज़ होती है, इसी तरह और भी चैनल्स हैं, खासतौर से जो निदाई कश्मीर एक बहुत ही बेहतरीन एक न्यूज़पेपर हमारा जम्मू कश्मीर का है, और इन्होंने एक और चैनल भी बनाई है, उसमें भी ये इन चीज़ों को हाईलाइट करते रहते हैं। मैं महराज साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अब गुजारिश करूँगा जो भी यहाँ हमारे मौलवी साहिबान हैं, जड़ियो मैडम है, अमारा जी है, और जो महराज साहब है, आप सबसे गुजारिश होगी कि हम अप्रिशिएट करेंगे सबको, लेकिन पहले हमें लगता है कि पहले हमारे जो सरबराह हैं, पहले इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। आप सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो पहले हम सबके लिए, खासतौर से जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर हैं, जो हमारे हेड हैं, इनके लिए मुझे लगता है कि तालियों से इनका स्वागत करना चाहिए। डॉक्टर समीना जान, गुजारिश होगी जो डॉक्टर ये अमारा जी डिप्टी कंट्रोल सिविल डिफेंस, वो इन्हें ये जो सनद है, सर्टिफिकेट है, वो इन्हें प्रेजेंट है। एक बार मैं फिर इन्हीं दोनों को दावत दूंगा कि आप जोनल मेडिकल ऑफिसर अमारा जी को एक वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट। मेरी गुजारिश होगी
आगा इफ्तिखार साहब, वो हमारे SHO जो शार्क टैंक के हैं, इनको जो है इनकी जो काम रही है इसके लिए इन्हें अपनी सनद ये प्रेजेंट। मौलवी हातम साहब से गुजारिश है कि वो हमारे चीफ एडिटर निदाई कश्मीर मेरा साहब को सर्टिफिकेट से नवाजें। मौलवी साहब जो हमारे आगा साहब हैं, आगा इफ्तिखार साहब, इनको प्रेजेंट करेंगे मेरा साहब प्लीज। अब मैं गुजारिश करूंगा SHO शार्क टैंक वो हमारे मौलवी हातम साहब को उनके लिए जो हौसला अफजाई है वो प्रेजेंट। तो आगे के लिए मैं सारी जो टीम यहाँ है, प्लीज आप सारे प्लीज, अब मैं एक एक करके जो है आपको बुलाऊंगा और आप अपनी सर्टिफिकेट जो है रिसीव करेंगे। फारूक अहमद शेख साहब, सैनिटेशन सुपरवाइजर, प्लीज। मिस्टर मुजम्मिल रहीम। बशीर अहमद भट्ट, सैनिटेशन सेंट्री इंस्पेक्टर। शमीम साहब भी नहीं है, ये शमीम साहब है वार्ड ऑफिसर। जावेद अलग कोई है हमारे, जावेद साहब हेल्पर। शबीर अहमद मल्ला। बिलाल अहमद शेख, बिलाल अहमद शेख। मुश्ताक अहमद शेख, मुश्ताक अहमद शेख। इम्तियाज अहमद। गुलाम नबी शेख। कोयूम अहमद शेख। गुल्ला शेख। अली मोहम्मद शेख। अली मोहम्मद शेख। गुलाम हसन शेख। बशीर अहमद शेख। आबिद निसार। शिराज अहमद, सीनियर फार्मासिस्ट। शिराज अहमद। शिराज साहब। सईद शफीक साहब, JE SMC, उनकी विंग से है कोई? सिटी रोड्स। मंजूर अहमद गनाई, वर्क सुपरवाइजर SMC। इरशाद हुसैन मीर। मुनीर हुसैन हुरा। गुलाम मुस्तफा भट्ट, PHE। मेराजुद्दीन AD। महबूबा जी FM PHW। इसके बाद अब्दुल हमीद।
मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अशरफ, रुकैया शबीर, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल एनो एनो, गुलशन जी, महमूदा, इरशाद अहमद शेख, ITI, बिलाल अहमद AD, मेराजुद्दीन वानी, बशीर अहमद शेख, अली मोहम्मद परे CHYC, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अब्बास देव, रुकैया निसा, रुकैया निसा, इरशाना जी, इरशाना जी, आशा जी FMBHW, आशा जी FMBHW, मोहम्मद अकबर वानी, मोहम्मद अकबर वानी, अल्ताफ हुसैन भट्ट, मोहम्मद मकबूल टैंकू तकनू, अल्ताफ हुसैन कौन है? आप आ जाओ, ये अल्ताफ। उसके बाद है मोहम्मद मकबूल टकनू, मुश्ताक अहमद शोदा, मुश्ताक अहमद है, मोहम्मद अब्दुल्ला गंगलू, निसार अहमद हुर्रा। सबसे पहले यही डिपार्टमेंट यहाँ पहुंचा। गुलजार अहमद मल्ला, सईद नज़ीर अहमद, सईद नज़ीर अहमद है। और जितने भी डिपार्टमेंट्स ने मुहर्रम अल हराम के दिनों में यहाँ के इस महीने में लोगों का तावन दिया, उन सभी लोगों का आपकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं फाइनली अपने चैप्टर पे आऊँगा। मुहर्रम अल हराम का महीना तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने को है। अब हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो हैं, जो मुहर्रम अल हराम के महीने के बाद जिनकी तरफ हमने तवज्जो देनी है, मैं सब आप लोगों से एक ही इल्तिजा करूँगा कि हमारे माशरे में सबसे बड़ी एक लत लगी हुई है, जो ड्रग्स की लत लगी हुई है। इसमें हम जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, NGOs हैं या सिविल सोसाइटी जो भी है, इस सब में हमका रोल बनता है। मिलजुल के अगर हम इस लड़ाई को लड़ें तो हम इस लड़ाई को जीतने में कामयाब होंगे। मैं खासकर अपने इलाके की बात करूंगा। यहाँ पर मोस्टली नौजवान जो हैं इस लत में पड़े हुए हैं, और ये ऐसी जानलेवा लत है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। इसमें टीनेजर्स खासकर जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, माइनर्स हैं, माइनर बच्चे, चाहे बड़े भी हैं काफ़ी। इवन कि जो हमारा तबका एक फीमेल का था, वो जिनसे हम ये मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि ये इस लत में जा सकते हैं। आजकल की डेट में लड़कियां भी इस वबा में फंसी हुई हैं, चाहे फंसे या किस तरीके से गए, बट इन्वॉल्व हैं। इसमें हम सबका कलेक्टिवली एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस जो ये एक जंग है, आई कॉल इट अ जंग, सिंपली इट्स अ वॉर।
इट्स अ वॉर। अगर हम इस वॉर को लड़ने के लिए खड़े ना हो जाएं, ये हमारे हर किसी घर में घुसने के लिए तैयार है। हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसी उनकी डेथ्स हो रही हैं। कोई ड्रग्स लेकर किसी पार्क में पड़ा मिलता है, कोई ड्रग्स लेकर किसी वॉशरूम में मिलता है, कोई ड्रग्स लेकर आपको किसी सड़क पे मिलेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे, मतलब जिनका फ्यूचर, जिनसे हम बड़ी बड़ी तवक्का लगाए बैठे हुए थे, वो इसमें मुब्तला हुए हैं। खासकर आपका ये वाला बेल्ट, लावेपुरा वाला बेल्ट, इसमें काफ़ी लोग जो हैं ड्रग पेडलिंग में भी इन्वॉल्व हैं। हमने रिसेंटली कुछ एक्शंस भी किए हुए हैं और पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट में इस वक्त हम पे अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, वो ड्रग्स के बारे में पूछा जा रहा है। मैं टॉपिक को दूसरी तरफ लेके गया हूँ, यहाँ पर कोई और बात चल रही थी और किसी और चीज़ के लिए हम जमा हुए थे, बट मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ काफ़ी लोग जमा हैं जिन तक ये बात पहुँचाने से काफ़ी चीज़ों पे असर हो सकता है। अगर आप इस चीज़ की शुरुआत अपने घर से ही करेंगे तो एक घर तो हमारी कंट्रोल में आएगा, जहाँ से आप अपने बच्चे को इस लत में जाने से रोक सकते हैं। ये लत एक बार लग गई, आप यकीन नहीं करेंगे कि उस जो इसमें मुब्तला होता है, अगर उसको वक्त पे ड्रग ना मिले, वो क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकता है, उस चीज़ को आपको अंदाज़ा नहीं होगा। यही लोग जो ड्रग्स में मुब्तला होते हैं, माँ बाप से चोरी छुपे पैसे लेकर, इवन कि घर से कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स, जैसे जिसका कोई मार्केट वैल्यू अच्छा मिलेगा, वो चुरा के लेके, अगर कोई चीज़ 1000 रुपये की होगी, वो 500 रुपये में बेच के या 200 रुपये में बेच के अपने नशे के लिए वो पैसे लेकर वो नशा वो अपने लिए पूरा करने के लिए वो लेके आएगा। और अगर घर से नहीं मिला, सड़क पे किसी के घर में घुस के चोरी करके इस नशे को हासिल करने के लिए पैसा जमा करने की कोशिश करेगा। हर किसी क्राइम की तरफ इन्वॉल्व हो जाएगा। नेचुरली जब किसी के पास पैसा नहीं है, ड्रग्स की इतनी छोटी सी, मतलब ग्राम्स में तो नहीं, ग्राम से भी बिल्कुल पॉइंट्स में 0.1, 0.2, 0.3 ग्राम्स में जो है ड्रग्स 1,000 रुपये में वो मिलता है इनको, जो इनको बाद में वो नशा करने के लिए लाते हैं। तो वो 1000 रुपये कहाँ से लाना है? या तो माँ बाप से लेना है। माँ बाप जब मना करेंगे तो घर से कोई चीज़ चुरानी है। अगर घर से कोई चीज़ चुराने को ना मिले तो किसी के घर में घुसना है, कहीं पे गाड़ी चुरानी है, कहीं पे साइकिल चुराना है, कहीं पे मोटरसाइकिल चुराना है, इवन कि कहीं पर गैस सिलेंडर्स तक उठा के ले जाते हैं। गाड़ी आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आपके पास 2022 मॉडल गाड़ी है और इस ड्रग्स में जो इन्वॉल्व है वो अगर ये गाड़ी चुरा के लेके जाता है, वो इसको हार्डली 15,000 में बेचेगा। जो गाड़ी आप 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 6 लाख की लेके आते हैं, वो ये ड्रग्स वाला 15,000, 20,000, 30,000 में बेच के आएगा। उसके लिए मतलब यही है कि मैंने यार अपना ड्रग्स करना है, मेरे को इससे मिल गया तो मिल गया, ठीक है। अब पुलिस को भी इसमें काफ़ी चीज़ों, दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक का जो है ना, पब्लिक का ग्राउंड पे जो साथ चाहिए ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भी, आप भी लोगों के जैसे हैं, हमने वर्दी पहनी हुई है। बाकी इसके अलावा हमारे पास ट्रेनिंग करके थोड़ी सी महारत हासिल कर चुके हैं, और बाकी हम आप ही जैसे लोग हैं। अगर आपका ताउन हमें इस ड्रग्स को कर्ब करने में मिल जाए तो आप अपनी सोसाइटी को इस चीज़ में बचा सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी को ड्रग्स करते हुए देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार ये जो है उसका बेटा है तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैंने इसके बारे में बात नहीं करनी। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आपकी सोसाइटी में एक बंदा कोई गलत काम कर रहा है, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, इट मीन्स यू आर इन्वाइटिंग, आप इसको इन्वाइट कर रहे हैं अपने घर में लाने के लिए। नेचुरली मैं SHO हूँ यहाँ के इलाके का, अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ पे काम नहीं करूँगा, इस चीज़ को रोकने के लिए काम नहीं करूँगा, मैं किसी माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाऊँगा, मैं भी इनसे पैसा लेना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो पैसा लेकर मैं इनको शील्ड दे दूँगा, मैं कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं करूँगा, तो नेचुरली कल को ये मेरे घर में भी घुस सकता है। बिकॉज मैंने आज अप्रिशिएट किया, मैंने आज इस पर हाथ रखा है, तो ये नेचुरली घूमते जब मैंने इस पर हाथ रखा है, ये फैलना ही है ना, फैलते ये अल्लाह ना करे मेरे घर में भी घुस सकता है।
मेरा बेटा भी इस चीज़ का शिकार हो सकता है, मेरी बेटी भी इस चीज़ का शिकार हो सकती है। तो इस चीज़ को कलेक्टिवली आप लोगों ने भी और पुलिस ने मिल के इस चीज़ को फाइट करना है, इस चीज़ के साथ लड़ना है। अगर आप इस चीज़ के साथ अगर अभी खड़े नहीं हुए, अगर आपने आज बात नहीं की, तो कल को आपके घर में भी ये मामला होगा, तो फिर आपने भी परेशानी में आकर, हमारे पास कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि यार आप कुछ करके इसको सेंट्रल जेल भेजो, इसको कोई मिलिटेंसी का केस लगा दो, इसको कोई चोरी का केस लगाओ, बट इसको बंद करो, ठीक है। ऐसी हालत में पाँव पकड़ते हैं, ऐसी हालत में आते हैं कि यार हमारी मदद करो इसमें, मगर वो मदद कब मांगने के लिए आते हैं? जब उनके घर में देर हो गई होती है। वो बच्चे को पूछते नहीं है यार तुम्हारा घर आने का टाइम क्या था, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल क्या है, तुम किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, कहाँ जाते हो। घर में आप बच्चों को पूछते नहीं हो कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे स्कूल जाना है, वापस कितने बजे आना है। इन चीज़ों का चेक जो है पेरेंट्स का बच्चों पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। वो चेक जो है वापस लाने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को तैयार करेंगे कि यार ये सोसाइटी से, हमारी सोसाइटी से एटलीस्ट निकलना चाहिए। आप अगर अपने घर से शुरू करेंगे, आपका घर क्या है, आपका मोहल्ला है, ठीक है। इट डज नॉट मीन कि आपका घर जो है एक मोहल्ले में रहते हो, उसमें एक मकान है, वही आपका घर है। नो, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके मोहल्ले में जो भी बदकारियाँ हो रही हैं वो आपके घर में भी हो, ठीक है। इसको कलेक्टिवली देखना है कि यार आपकी सोसाइटी में एक चीज़ हो रही है, इसका भरपूर हमने जो है इसकी मुखालफत करनी है। और पुलिस का, अगर आपको लगता है कि यार पुलिस की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, आप हमें कॉल करें, हम आपकी कॉल के नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास होंगे। हमारा पुलिस का इसमें कोई भी, किसी भी सोशल लेवल में पुलिस का बिल्कुल भी कोई साथ नहीं है। आप जब भी आए, मेरा स्टाफ किसी भी जगह आपको मिलेगी यार पुलिस की तरफ से जाती हुई, आप हमारे पास हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। हमसे भी कभी गलतियाँ होती हैं, इट डजंट मीन कि हम यार ऊपर से उतरे हैं कि हमसे कोई गलती नहीं होगी। नो, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, बट ये अगर हम मिलजुल के चलेंगे, आप बताएंगे यार आप हमसे क्या गलती है, हम उनको रेक्टिफाई करेंगे। बट ड्रग्स के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें पुलिस का साथ दें। पुलिस का अगर आप साथ भी नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट अपने मोहल्ले में, अपनी बरादरी में, अपने रिश्तेदारों में ये चीज़ देखिए, कहाँ पर अगर कहीं पर ऐसी कोई हरकत हो रही है उसको रोकिए। अगर आपसे नहीं रुक रहा है, हमारी मदद लीजिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा, चाहे दिन हो रात हो, हम आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ के आपकी वसातत से मैं यहाँ के जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं जो इस में मुब्तला है, मैं उनको आज वार्न करता हूँ, इस मजलिस में मैं उनको वार्न करता हूँ कि अगर वो इस चीज़ से बाज आते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं आते, उनका इलाज FIRs होंगी, उनका इलाज PSA होगा। इस चीज़ में पुलिस की तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं उनको एक मौका देना चाहता हूँ, अगर इस चीज़ में मुब्तला है वापस आ जाएं, अपने काम में लग जाएं। पुलिस इस पे बहुत सख्त रहेगी और हम ये मान के चलें, आप उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उसका रास्ता सिर्फ जेल होगा और जेल से हम उसको बाहर नहीं आने, चाहे हमें कितना भी कोर्ट में लड़ना पड़े, कहीं पर भी कुछ किसी भी तरीके से हम इनको, ऐसे लोगों को सोसाइटी में पनपने नहीं देंगे। पुलिस इसमें सख्त है। हमारे सीनियर ऑफिसर जितने भी यहाँ पर हैं, डिस्ट्रिक्ट SSP श्रीनगर हैं, बाकी हमारे जोनल SP ताहिर साहब हैं, यहाँ पर जितने भी सारे लोग एक ही स्ट्रेस पे हैं, यार ड्रग्स को पनाह नहीं देनी है। ड्रग्स में जितना भी काम आप कर सकते हो करो, जितना भी आप जितने लोगों का PSA लगाना है लगाओ, जितने लोगों को FIR देनी है दे दो। बट ये नहीं कि हम ड्रग्स का किसी के साथ भी उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, नहीं। हम बिल्कुल कानून के मुताबिक उसके साथ वैसे ही पेश आएंगे, बट उन पर सख्ती होगी। ये हमारी तरफ से एक चेतावनी है, एक वार्निंग है। अगर कोई इस चीज़ में मुब्तला है, उनको बता दीजिए कि इस चीज़ से दूर रहें। इन पे बड़ी सख्ती आने वाली है और आज की सरकार बिल्कुल भी इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। बाकी आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, आपका टाइम लिया, इसके लिए शुक्रिया। आगे भी हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जब भी कोई भी परेशानी हमारे पास आएगी, हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत लोन साहब। ये जो यहाँ आप सब है ना, हम अभी बाद में ये जैसे हमारे मेहमान कुछ लोगों को जल्दी है, तो आप थोड़ा सा बैठेंगे, आपके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ उतार लेंगे प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।